यहाँ हम 4 बिट कंपरेटर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 4 बिट कंपरेटर आप के मैप से डिज़ाइन करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि जो हम लोग यहाँ मेथड यूज़ करने वाले हैं, ट्रिक यूज़ करने वाले हैं जो 4 बिट कंपरेटर के लिए, वो मैक्सिमम रिड्यूसेबल फॉर्म नहीं होगी। क्योंकि मैक्सिमम रिड्यूसेबल फॉर्म लेनी है तो हमको के मैप सॉल्व करना होता है। तो हम यहाँ के मैप सॉल्व नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। मतलब एक्सप्रेशन हमारे पास होगा कि भाई ए ग्रेटर देन बी का क्या होगा, ए इक्वल टू बी का क्या होगा, ए लेस देन बी का क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, तो 4 बिट कंपरेटर, एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिखेगा। हेलो, ये तो गायब हो गया। चलिए यहाँ पे आ, हाँ, तो 4 बिट कंपरेटर की बात चल रही थी। 4 बिट कंपरेटर, चलिए तो 4 बिट कंपरेटर हमें दिखता कैसा है, ये कुछ इस तरीके का होगा, ये है ना। और इसमें 2 लाइनें होंगी और 3 लाइनें बाहर होंगी, ठीक है। समझ लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब हम मार्किंग कर लें, जैसे कि 4 बिट में ए और बी दोनों में 4 4 बिट होंगी, तो वो कौन कौन सी होंगी, A3, A2, A1, A0, और इसी तरीके से B3, B2, B1 एंड B0। तो मैंने क्या किया, A यहाँ पर अप्लाई कर दिया, B यहाँ अप्लाई कर दिया। तो ये मैं LSB कह दे रहा हूँ, तो इसे मैं MSB। तो जब MSB LSB का मतलब समझ लो, जब ये A होगा यानी A मैं इधर लिखूंगा, B मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखना जब LSB ये हो। अगर मैं इसको LSB बोलता तो यहाँ लिखता, ठीक है। तो ये बात हो गई। चलिए अब हमें क्या करना है, देखो, या ए ग्रेटर देन बी, कंपेरेटर मतलब कंपेयर करना। अब ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, या ए इक्वल टू बी हो सकता है, या ए लेस देन बी इक्वल टू हो सकता है। हाँ, अब देखो, ये फिजिबल नहीं किया हम लोग अभी यहाँ से। वैसे तो हम लोग यहाँ क्या करते कि ए बी का टेबल तैयार करते भाई, है ना। तो ये देखिए 8 बिट का लगभग बनता, तो 8 बिट में भैया बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो उसको टेबल को ड्रॉ करना यहाँ फिजिबल नहीं। हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं कि एक जनरल इक्वेशन पता कर सकते हैं, इसकी इसकी और इसकी, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला, अगर हमें ए ग्रेटर देन बी चाहिए, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी चाहिए, तो क्या A3 सबसे पीछे वाली बिट पे जाना है आपको, MSB वाले पे जाइए और पता कीजिए कि क्या A3 ग्रेटर देन है B3। अगर है, अगर है, अगर है तो क्या करोगे, A3 B3 बार। अगर नहीं है तो, और नहीं है तो और लगाओगे, और लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू B3 हो, एंड एंड क्या हो, A2 जो हो वो ग्रेटर देन हो जाए B2 से। तो इसको इसको कैसे लिखोगे, A3 और B3 कब इक्वल होंगे, एक्स नॉट, यस। और ये एंड लगा दो डॉट, बी B3 सॉरी, हाँ। अब A2 एंड A2 ग्रेटर देन B2, तो हम लिखेंगे A2 और B2 बार। अब इसको बार क्यों लिख रहा है, क्योंकि देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या ही हो सकती है, बाइनरी में तो 1 होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। भाई ये ग्रेटर देन 1 कैसे, ग्रेटर देन 1 से तो ग्रेटर देन नहीं होगा ना, तो 0 से ही ग्रेटर देन होगा, यानी इस पर मैं कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, इसीलिए मैं ऐसा लगा। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, A2 पे अब देखो A2 मान लो A2 ग्रेटर देन नहीं है B2 से, अच्छी बात है। तो क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, अगला वाला जो हमारा बिट है उसको कंपेयर करना है। तो A3 इक्वल टू B3 एंड A2 इक्वल टू B2, यहाँ पर और लगा लो, ये ना हो के कंडीशन ये होनी चाहिए। तो अब A1 ग्रेटर देन B1, अब क्या करोगे, अब फिर से वही लिख लो, यहाँ पे X3 B3 A2 B2 एंड A1 B1 बार, डॉट लगा दो यहाँ पर, सभी में एंड है तो डॉट लगेगा, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ। लास्ट बिट अभी कौन सी हमारी बिट, अब मान लो ये जो है ये भी इक्वल हो गया, तो मैं क्या करूँगा, और फिर मैं और करूँगा, तो और करूँगा, फिर क्या लिखूँगा, फिर क्या लिखूँगा यहाँ पर,
तो फिर क्या लिखना है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखना है, A3 इक्वल टू B3, A2 इक्वल टू B2 एंड अब ये भी इक्वल हो गया, ठीक है, एंड A नॉट ग्रेटर देन B नॉट। तो अब इसको फिर से लिख लें, क्या वैसे जैसे हमने अभी पिछले में बार में लिखा, ठीक है। और A2 x नॉट B2 एंड दिस इज द A1 x नॉट B1, और एंड है फिर से एंड, तो A नॉट एंड B नॉट बार। तो ओवरऑल क्या आया हमारे पास वो हम लोग देखेंगे। जहाँ और लिखा वहाँ प्लस होगा और बाकी में जोड़ प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ और लिखा है। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा A3 B3 ओके। तो यहाँ पर A3 B3 बार, ठीक है, और लगा है, ये और लगा हुआ है, तो और फिर ये और यानी प्लस, तो प्लस यहाँ पे कर दिया और कर दिया, इसको और ही बोलते हैं वैसे, डिजिटल में और बोलेंगे इसको। तो A3 B3, तो ये हो जाएगा B3 एंड A2 B2 बार, ठीक है। नेक्स्ट आएगा A3 x नॉर B3 एंड A2 थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ कहाँ पर थे, ठीक है। A2 x नॉट एंड B2 A1 B1 बार, फिर ये हो जाएगा A3 एंड B3 A2 एंड B2 A1 एंड B1 A नॉट एंड B नॉट बार। ये किसके लिए आ गया, A जब ग्रेटर देन B था, ठीक। अब हम डायरेक्ट लिखना चालू करेंगे। कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, मान लो अब हमें ये वाला भी चाहिए, ठीक है, ये वाला भी चाहिए ना। तो अब डायरेक्ट कैसे लिखोगे, देखिए डायरेक्ट लिखना है, जो लेस होगा उस पर हम बार लगाएंगे, बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे सबसे पहला आने वाला है क्या, A3 B3। अब आप बताइए किस पे बार लगेगा, जो लेस है, जैसे इसमें लेस था ना, बी लेस था, इसीलिए बी पे बार है, यहाँ ए लेस है तो ए पे बार। नेक्स्ट, अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम क्या कर देंगे, A3 x नॉट B3, और अगले वाले में फिर से बार लगा देंगे, यानी A2 एंड B2, यानी A2 पर बार लगा दिया। नेक्स्ट आ जाएगा, अब मान लो ये भी इक्वल हो गया, तो A3 B3 एंड A2 x नॉट B2। अब अगली वाली बिट में फिर हम लगाएंगे यहाँ पे A1 पे बार, यहाँ A1 पे बार हो जाएगा, तो A1 बार एंड B1 प्लस, फिर आ जाओ, अगर ये भी इक्वल हो गया तो B3, फिर से वही लिखेंगे जो पहले लिखा था। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, अब बचा कौन, A नॉट B नॉट, इस पे बार। तो ये हमारा देखो एक्सप्रेशन कितने आसानी से आ गया। और हमें एक और एक्सप्रेशन चाहिए था, वो कौन सा था, A इक्वल टू बी वाला। तो भाई A इक्वल टू बी है, यानी ऑलरेडी A इक्वल टू बी ही हमें चाहिए, तो हम डायरेक्ट सिर्फ x नॉट लिखना, x3 B3 x2 A2 एंड B2 एंड दिस इज द नेक्स्ट है A2, सॉरी ये तो अब B2, तो A1 एंड x नॉट B1 A नॉट x नॉट B नॉट। तो देखो यहाँ पर आ गए हमारे सारे एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारे एक्सप्रेशन ये जो थे, मैं इसको क्या कर देता हूँ, इन एक्सप्रेशंस को, जो तीनों एक्सप्रेशंस आए हैं, इसको मैं कैपिटल X1 कैपिटल X2 और नीचे वाले को कैपिटल X3 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर आप आइए, तो कंपैरेटर में कौन कौन से कहाँ पे लगने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो आया वो कौन सा आया, X1, ये कौन सा आया था X2, ये कौन सा आया X3। तो ये हमें एक्सप्रेशंस पता करने थे। तो ये हमारा 4 बिट कंपैरेटर ओवर हो गया।